अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में से मैंने दो वीडियोस फ्रिज के ऊपर बनाई थी और उसमें से शायद एक वीडियो में मैंने प्रोटेक्टर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। तो दोस्तों की फरमाइश थी कि प्रोटेक्टर के बारे में हमें डिटेल से बताया जाए। खालिद भाई सरगोदा से उन्होंने भी फरमाइश की थी और शायद वीडियो के इंतज़ार में भी हों। इसके अलावा भी मुझे काफ़ी कमेंट आए थे। तो बहरहाल ये प्रोटेक्टर जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। और इसके अलावा जो हम अपने फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं इसका और उसका मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये प्रोटेक्टर आम चीज़ है, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है और तकरीबन हर लोकल मार्केट से मिल जानी चाहिए आपको। अगर लोकल मार्केट से नहीं मिलती तो होलसेल मार्केट से आपको मिल जाएगी। बहरहाल ये रेफरेंस के लिए मैंने दो प्रोटेक्टर मंगवाए हैं जो आम इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इस वक्त मार्केट में कई किस्म के प्रोटेक्टर अवेलेबल हैं जिनकी प्राइसेस भी तकरीबन 400 से लेके 1500 के लगभग हो सकती है। वो अपने फीचर्स, अपनी क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। बहरहाल हम बात करेंगे एक आम प्रोटेक्टर की जो मार्केट में इजीली मिल जाता है और अक्सर यूज़ हो रहा होता है। ये दो नए प्रोटेक्टर हैं जो मैंने मार्केट से मंगवाए हैं आपको दिखाने के लिए। इनकी टेस्टिंग भी करते हैं। और ये एक प्रोटेक्टर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, मैंने वीडियो में ज़िक्र भी किया था। ये तकरीबन 2012 का मैन्युफैक्चरर है, 2012 का मैन्युफैक्चर्ड है और मैंने शायद जिक्र भी किया था। काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसको भी देख लेते हैं। उस वक्त मीटर्स का, डिस्प्ले मीटर्स का इतना रिवाज नहीं था, मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। एलईडीज़ के थ्रू इंडिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब भी इस किस्म के प्रोटेक्टर आपको मिल जाएंगे जिनमें एलईडी के थ्रू इंडिकेशंस होंगी, लेकिन अब क्योंकि डिस्प्ले मीटर आम हो चुके हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं तो तकरीबन हर प्रोटेक्टर में आपको डिस्प्ले मीटर मिलेगा। किसी में एक मिलेगा, किसी में दो मिलेंगे, यानी 1 वोल्ट का और दूसरा एम्पेयर लोड के लिए। उसके प्राइस भी उसी हिसाब से डिफरेंट होंगी। डिस्प्ले से हमें एक तो ये पता चलता रहता है कि हमारे पास लाइट है या नहीं है, और दूसरा ये कि कितने वोल्टेज इस वक्त अवेलेबल हैं, और तीसरा खूबसूरती तो है ही। ये एक अब इसको टेस्ट भी करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि स्टेबलाइज़र हमारे फ्रिज के साथ यूज़ होता है। स्टेबलाइज़र असल में है क्या, उसने वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होता है। अक्सर जो टेल एरियाज़ हैं आजकल जहां वोल्टेज अब भी कम है, यानी 100 से 150 के दरमियान वोल्टेज होते हैं, वहां पे वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए स्टेबलाइज़र यूज़ किया जाता है ताकि आपको 150 वोल्टेज मिल रहे हैं तो वो आपको 200 या 220 करके दे। जबकि सिटीज़ में तकरीबन मेरे ख्याल में अब मोस्टली सिटीज़ जो होंगी शायद 90% सिटीज़ ऐसे होंगी जहाँ पे वोल्टेज स्टेबल है, लेकिन फिर भी कभी कभार जो है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आती है या किसी ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा हो तो उस सूरत में वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं। या फिर अगर ट्रांसफार्मर का डी-फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है कोई एक, तो जिस फेज़ पे आप का मीटर कनेक्टेड है उस पे 130 के करीब वोल्टेज हो सकते हैं। बहरहाल फ्रिज की जो मोटर होती है वो आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं लेटेस्ट, उनमें तो वोल्टेज जो हैं आप 100 से 280 300 तक चला सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। लेकिन जो पहले फ्रिज आ रहे थे उनमें लो वोल्टेज पे जो है मोटर या कंप्रेसर वगैरह आपका प्रॉब्लम करता है। चल तो जाता है लेकिन असल में वो हीट हो जाता है। मोटर कोई भी हो, जब उसको वोल्टेज करंट पूरा नहीं मिलेगा तो वो हीट अप होगी। हीट अप होती है तो फिर वो उसके जलने का ख़तरा होता है।
या फिर अगर कंप्रेसर एक दफ़ा हीट हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती। वो चलता तो रहेगा लेकिन वो सही वर्क नहीं करेगा। ये मेरे पास एक वेरिएक है, इसके ज़रिए हम इसको टेस्ट करेंगे। इस पे प्रोटेक्टर पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिले टाइमर की ऑप्शन अवेलेबल होती है। किसी पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगी आपको, 3 मिनट की हो सकती है, 2 मिनट की हो सकती है। मोस्टली स्टेबलाइज़र में ट्रांजिस्टर के ज़रिए डिले टाइमर बनाया जाता है। उनमें आपको किसी में आधे मिनट की, किसी में 1 मिनट की, किसी में 3 मिनट की फ़िक्स टाइम डिले आपको मिलेगा। लेकिन ये बाकी जो प्रोटेक्टर हैं या आजकल वो आईसी भी अवेलेबल हैं मार्केट में, 555 टाइमर के ज़रिए भी बनाए जाते हैं, तो उसमें हम ऑप्शन रख सकते हैं कि हमें कितने टाइम डिले चाहिए। यानी ये डिजिटली कंट्रोल्ड है। तो इसमें 180 यानी 3 मिनट से टाइम डिले शुरू हुआ था। ये सेकंड्स, ये काउंट डाउन चल रहा है, सेकंड्स चल रहे हैं। जब 3 मिनट होंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। या इसके ऊपर एक रीसेट का बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो ये आपको आउटपुट देना शुरू कर देता है। अभी जो मोस्टली प्रोटेक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं वो 160 लोअर वोल्टेज और 260 या 265 अपर वोल्टेज पे सेट किए होते हैं। इसमें 2 या 3 किस्म के टाइम डिले आपको मिलते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, किसी में आधा मिनट भी होता है। मोस्टली फ्रीज़र के लिए 3 मिनट ही रखे जाते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो टाइम डिले है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये 180 है, 120 है, 60 है, इसमें यानी कि 15 है, 5 है। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। ये थोड़ा सा अगर मार्केट में हम देखें तो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज और ये अपने फंक्शंस के हिसाब से अच्छा है, और बाकियों की निस्बत 100 रुपीज़ इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। अभी मेरे ख्याल में हमने 5 सेकंड पे इसको सेट किया है, तो जब इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ये 5 सेकंड से चलना शुरू हो जाएगा और ये 5 सेकंड के बाद आउटपुट दे देगा। अब बात आती है कि इसको एक दफ़ा हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे वोल्टेज तकरीबन इनके सेम हैं, लेकिन मीटरों में अक्सर जो है परसेंटेज के हिसाब से वेरिएशन आती है, क्योंकि ये इतने अच्छे मीटर नहीं होते। ये 160 पे जाके इसने हमें बता दिया कि लो वोल्टेज आ रहे हैं 159। जैसे ही हम इसे अप करेंगे थोड़ा सा तो ये 160 तकरीबन अब जो है इसने वोल्टेज हमें सही शो करवा दिया। कुछ जो हैं बल्कि मोस्टली जो प्रोटेक्टर हैं वो इस तरह हैं कि जब इनके वोल्टेज स्टेबल होंगे तो ये दोबारा टाइमर पे चले जाते हैं, टाइमर से भी दोबारा फिर ऑन होंगे। अभी इसका हम देख लेते हैं अपर वैल्यू कहाँ पे सेट की गई है। ये 265 पे जाके इसने हमें बता दिया कि आपके वोल्टेजेस हाई हैं। अच्छा, इनकी जो सेटिंग्स हैं वो आप इसको खोल के भी कर सकते हैं, इनमें वेरिएबल लगी होती है। इसको तो खैर मैंने नहीं खोला, बहरहाल वो अपना जो मेरे पास अवेलेबल है उसको मैंने खोल के चेक किया था, वो भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। कुछ ये सबसे मेरे ख्याल में लो क्वालिटी का है, तकरीबन इसकी जो प्राइस होगी वो 450 या 500 है आई थिंक। इसमें टाइमर के लिए सिलेक्टर स्विच लगाया गया, यानी एक साइड पे 10 सेकंड्स हैं, 10 से ये स्टार्ट हुआ था, और दूसरी साइड पे जो है इसके 180 हैं आई थिंक। ये आपके LCD LED पे अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली हमें जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड्स का डिले काफ़ी रहता है। ये देखें अभी ये 180 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम लगाएंगे अपने रेफ्रिजरेटर पे, फ्रीज़र पे, तो ये फिर हमें 3 मिनट का, क्योंकि कंप्रेसर को एक दफ़ा बंद होकर दोबारा ऑन होने के लिए 3 मिनट दरकार हैं, जो कि रिकमेंडेड हैं
बहरहाल इतने होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल वही है, इसमें जो रीसेट वाला है वो नहीं है, यानी ये अपना टाइम डिले पूरा करेगा, उसके बाद ये ऑन होगा। और बाकी मीटर का मैंने आपको बताया कि 10% जो है इसमें 5 से 10% वेरिएशन होती है। तो ये भी अब ये भी 260 पे 65 पे जाके जो है कर रहा है हाई का, दोबारा ये टाइमर पे आ जाता है और नीचे जाके तकरीबन ये 150 के करीब जो है ये लो पे ट्रिप करवा रहा है। हमें प्रोटेक्टर लगाने की ज़रूरत क्या है, ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। असल में होता क्या है कि हम लोग मोस्टली स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन स्टेबलाइज़र के जो वाटेज हैं वो प्रोटेक्टर की निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रोटेक्टर इतने वाटेज का नहीं होता, जबकि जो स्टेबलाइज़र है वो काफ़ी इतने वाट का तो खैर वो भी नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की गई है। ये अभी क्योंकि वोल्टेज लो हैं तो ये लो की इंडिकेशन दे रहा है, पावर की इंडिकेशन दे रहा है। अभी लो वोल्टेज यानी वो तकरीबन 160 पे ही 170 पे ये सेट है, 170 से नीचे ये लो शो करवा रहा है। और अब ये टाइमर पे है, 3 मिनट का टाइमर होगा तो ये ऑन होगा। अभी इसको हाई करके भी देख लेते हैं। एक दफ़ा इसको पहले ऑन करवा लेते हैं। ये इसका रीसेट है, ये ऑन हो गया। ये तकरीबन 280 पे हाई हुआ है, सॉरी 290 पे। ये इसके अंदर वेरिएबल होता है, उसको घुमा के सेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें सेट करने के लिए आपको वेरिएक की ज़रूरत पड़ती है और वेरिएक हर बंदे के पास नहीं होता। ये वेरिएक होता है शॉपकीपर्स के पास, जो मोस्टली यूपीएस वगैरह या स्टेबलाइज़र वगैरह का काम करते हैं। इसके साथ उस वक्त मीटर नहीं आया करते थे, तो मैंने इसके साथ ख़ुद से वोल्ट एम्पेयर मीटर लगा दिया। ये मेरे फ्रिज के साथ हर वक्त 24 घंटे कनेक्ट रहता है। बात करें इनकी वारंटी की, तो मार्केट में इसकी वारंटी नहीं मिलती और ये प्रोटेक्टर डिवाइसेस ऐसी हैं कि अगर चलने पे आएँ तो साल चलती हैं, जैसे मेरे पास 2012 से चल रही है, और अगर ख़राब होने पे आ जाएं तो ये कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल ये रिपेयरेबल हैं, रिपेयर हो सकती हैं। बाकी वारंटी वाली डिवाइस मार्केट में मैंने नहीं देखी। तो क्वालिटी वाइज ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे ख़र्चा करना आई थिंक कि ज़्यादा ख़र्चा करना मुनासिब नहीं है। ज़्यादा ख़र्चा करना ही है तो फिर बंदा स्टेबलाइज़र ही ले ले। लेकिन स्टेबलाइज़र में जो ड्रॉबैक होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी दोस्त के पास स्टेबलाइज़र लगा हुआ है तो वो स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करें, उनको ये प्रोटेक्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो स्टेबलाइज़र में टाइमर भी अवेलेबल होता है। ये मेरे पास एक स्टेबलाइज़र है जी, ये मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये करता क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आउटपुट पे एक मीटर लगा लेते हैं। ये अभी इसका टाइमर चल रहा है, ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। इनपुट इसको मिली हुई है, आउटपुट ये दे देगा। जो स्टेबलाइज़र आप दोस्तों ने लगाए हुए हैं, या तो आपको उसके बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि हमारा स्टेबलाइज़र कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है। अगर मिनिमम वोल्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर ये क्या करेगा। अगर मैक्सिमम होते हैं तो क्या करेगा। कुछ सर्किट बोर्ड ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम अगर वोल्ट चले जाएं तो ये आपको कांस्टेंट आउटपुट देता रहता है, लेकिन मोस्टली स्टेबलाइज़र ऐसे हैं कि ये आउटपुट देते ही जाएंगे जितने चाहे हाई वोल्ट होते जाएं। ये स्टेबलाइज़र की मिसाल मैं देता हूँ आपको, चेक भी करवा देता हूँ। और इसी तरह कुछ स्टेबलाइज़र हैं जो लो वोल्टेज पे भी कभी किसी स्टेप पे ऑपरेट करते हैं, कभी नहीं करते।
तो बहरहाल इसमें प्रोटेक्शन वाली चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये जो प्रोटेक्टर है ये इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है या इसके अंदर सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन मार्केट में ऐसा काम कोई नहीं करता, ना ही कोई पेन लेता। तकरीबन 1999 में मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया था। उस वक्त ट्रांजिस्टर का दौर था, वो मैंने स्टेबलाइज़र के साथ अटैच किया था। उसमें टाइमर प्लस प्रोटेक्टर भी था और शायद उसकी सर्किट डायग्राम भी मेरे पास अवेलेबल हो, लेकिन अब तो काफ़ी जदीद आईसी का निज़ाम आ चुका है। अच्छा जी, इसका पहले तो ये मिनिमम देखें ना, अभी ये देखें इस पे 120 वोल्ट हो गए, इस पे भी 120 हो गए, ठीक है, यानी इसने कोई स्टेप अप नहीं किया। यहाँ आके 120 से जब नीचे आया तो इसने एक स्टेप अप बूस्ट किया, 180 पे तकरीबन लेके गया, ठीक है। लेकिन अब देख, इतने अगर वोल्टेज हमें ये 120 तक ये वर्क नहीं करता, तो 120 130 तक ये वर्क नहीं करता, तो फ्रिज के लिए वैसे ही नुकसानदेह है, ठीक है। इनमें फॉल्ट भी अक्सर आ जाते होते हैं, लेकिन ये सेटिंग जो है वही बंदा कर सकता है जिसके पास वेरिएक हो। और मोस्टली जब ये स्टेप अप होता है, यानी कि वोल्टेज अप होते हैं, तो ये वैसे ही आपको आउटपुट देता रहता है। लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज पीछे से बढ़ाता जा रहा हूँ, आगे से वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टेबलाइज़र का मकसद जो है वो वोल्टेज को स्टेबलाइज़ करना होता है। अलबत्ता जो मार्केट में चाइनीज़ स्टेबलाइज़र अवेलेबल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनका म्यार भी काफ़ी अच्छा है। वो जो है हाई वोल्टेज को भी स्टेप डाउन कर देते हैं और लो वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। आपको वोल्टेज जो है कांस्टेंट 220 दे रहे होते हैं। जिन दोस्तों ने स्टेबलाइज़र लगाए हुए हैं वो स्टेबलाइज़र ही लगाए रखें। जिनके लेटेस्ट फ्रिज हैं और स्टेबलाइज़र नहीं लगाना चाह रहे तो वो सिर्फ प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। और क्योंकि सिटीज़ में वोल्टेज जो हैं बिल्कुल पूरे होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्टर सफिशेंट है और इतनी कॉस्टली डिवाइस भी नहीं है। तो इसके अलावा स्टेबलाइज़र के वाटेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं प्रोटेक्टर की निस्बत। प्रोटेक्टर अमूमन तकरीबन 3-4 वाट का होगा, स्टेबलाइज़र 10 वाट से शायद शुरू होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये फ़ैसला अब आपके ऊपर है। प्रोटेक्टर की मैंने आपको बता दिया, वारंटी भी नहीं है और मार्केट से ऐसे ही आपको मिलेंगे। अगर किसी दोस्त को प्रोटेक्टर ज़रूरत है, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा या यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा। वरना आप अपनी लोकल मार्केट विज़िट करें। जो लाहौर के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, बड़े शहरों में वहाँ तो इजीली मिल जाते हैं। छोटे शहरों का मुझे इतना इल्म नहीं है। होलसेल मार्केट से ही आपको ये तकरीबन 500 से लेके 1500 की रेंज में मिलेंगे। बहरहाल ये आज तक की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।